हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमएससी की एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि है रिडक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन के बारे में। और हमारे एमएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन यूनिट के अंदर वो है इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेसेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे रिडक्शन के बारे में। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं रिडक्शन की डेफिनेशन को लेकर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसी एटम, ग्रुप, आयन, स्पीसीज या कंपाउंड के अंदर अगर आपको हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिले या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिले तो इस प्रोसेस को हम कंसिडर करते हैं एज अ रिडक्शन। इसी तरीके से आप देखोगे किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट या फिर आयन, स्पीसीज, कंपाउंड के अंदर अगर आपको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखने को मिले या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो तो उस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन कंसिडर करते हैं। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिडक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इन सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन को लेकर। तो रिडक्शन के एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल रही है जिसमें हमारे फर्स्ट रिएक्शन में क्लोरीन रिएक्शन करता है H2S के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन होती है क्लोरीन की H2S के साथ में और उसके बाद में प्रोडक्ट बनते हैं HCl और सल्फर। अब यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट की तरफ जो क्लोरीन है उसके साथ में कोई भी आपको एटम अटैच देखने को नहीं मिलता, लेकिन रिएक्शन के बाद में आपको इस Cl एटम के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो क्लोरीन है उसके साथ में रिएक्शन के बाद में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यानी कि इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। इसी तरीके से आप दूसरी रिएक्शन देखोगे। इस दूसरी रिएक्शन में हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम ट्रीट करते हैं कार्बन के साथ में जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है जिंक का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट की तरफ जो जिंक ऑक्साइड था उसमें पहले जिंक के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद में जो जिंक है उससे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, यानी कि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो जिंक है इसका रिडक्शन हुआ है। इसी तरीके से आप देखोगे थर्ड रिएक्शन को। थर्ड रिएक्शन के अंदर आप देखोगे जो आयरन है इसके साथ में ऑक्सीजन लगा है रिएक्टेंट की तरफ, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा जो आयरन है उससे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, यानी इस रिएक्शन में भी आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हमारे रिडक्शन रिएक्शन को लेकर कुछ एग्जाम्पल थे जिससे कि हमने समझा कि रिडक्शन क्या होता है। अब इसके बाद में हमारे पास रिडक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आते हैं जिससे कि हम बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो पर्टिकुलर एलिमेंट, आयन, स्पीसीज है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो हम इन सभी कंसेप्ट को रिडक्शन के कंटेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो इसी के अंदर हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो है वैलेंसी कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो प्रोसेस जिसके अंदर आपको पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज देखने को मिले जबकि जो नेगेटिव वैलेंसी है उसमें इंक्रीज देखने को मिले किसी रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कि वहां पर रिडक्शन हुआ है। और इसी पॉइंट को हम समझने के लिए एक रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मेनली हम फोकस करेंगे मरकरी पर। तो रिएक्टेंट की तरफ जो मरकरी है इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी +2, लेकिन रिएक्शन के बाद में क्या होता है जो मरकरी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1। इसका मतलब है यहाँ पर जो वैलेंसी है वो +2 से लेकर +1 के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आपको वैलेंसी के अंदर डिक्रीज देखने को मिले तो हम वहां पर बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब इस मरकरी का आपको रिडक्शन देखने को मिलता है और इसकी जो वैलेंसी है वो डिक्रीज होती है +2 से +1। तो ये था हमारा वैलेंसी कंसेप्ट। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा किसी रिएक्शन के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम वहां पर बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। तो इसे समझने के लिए हम ये रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बात करेंगे मैग्नीज की। तो यहाँ पर आपको मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, जबकि रिएक्शन के बाद में जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होकर +2 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और अभी हमने बात की थी कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो हम वहां पर बोलेंगे कि उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैग्नीज है इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 से +2 डिक्रीज हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कोई एलिमेंट, एटम या आयन
किसी रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम वहां पर बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। तो इसे हम समझते हैं इन एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है ये है आयोडीन, और आयोडीन क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये कन्वर्ट होता है आई नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब ये जो आयोडीन है इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और उसके बाद में कन्वर्ट हुआ है आई नेगेटिव के अंदर। इसी तरीके से ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट रिडक्शन को लेकर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उन्हें हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट वो स्पीसीज होती है जो कि एलिमेंट को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे ताकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, और इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, वो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ताकि जो दूसरी स्पीसीज या दूसरा जो एलिमेंट है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और उनका रिडक्शन हो सके, यानी कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट रिड्यूस हो सके। और इस प्रोसेस के अंदर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इस तरीके के जो एजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। और अब हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल्स को। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल की तो इसके अंदर आपको सभी तरीके के मेटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सभी जो मेटल्स है ये सभी एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आपको पता है जो मेटल है उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब है ये मेटल खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरी जो एलिमेंट या स्पीसीज है उसे रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको रिड्यूसिंग एजेंट में देखने को मिलती है। इसका मतलब सभी मेटल्स एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जितने भी मेटेलिक हाइड्राइड्स है वो सभी भी एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेटेलिक हाइड्राइड्स के जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद में जो हाइड्रो एसिड्स होते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं HF, HCl, HBr, H2S। ये सभी हाइड्रो एसिड्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद में आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, जिसमें इंक्लूड है एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एक्सेट्रा। फिर आपको कुछ न्यूट्रल कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं या फिर आयंस भी होते हैं जो कि अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से क्या होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके एग्जांपल है MnO, HClO, HClO2, H3PO2, HNO2, H2SO3, FeCl2, SnCl2, Hg2Cl2 और CH2Cl2 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है न्यूट्रल कंपाउंड या आयंस के जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिडक्टेंट। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल दिए गए हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है Al2O3, CrO2, MnO2, ZnO और CuO। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स है जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। फिर इसके बाद में आपको कुछ कंपाउंड ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि एज अ ऑक्सीडेंट और एज अ रिडक्टेंट दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, और इसमें इंक्लूड है HNO2, SO2, H2O2, O3, Al2O3, CrO2, MnO2, ZnO और CuO एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है जो कि रिएक्शन के अंदर एज अ ऑक्सीडेंट भी वर्क कर सकते हैं और एज अ रिएक्टेंट भी वर्क कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किए रिडक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, वेरियस कंसेप्ट और डेफिनेशन को। इसी के साथ में हमने जाना रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।